नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं फिर से आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे स्टार्टअप क्या होता है और स्टार्टअप के लिए फंडिंग कैसे रेज करना है। तो आइए, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, पहले तो हम जानेंगे स्टार्टअप क्या होता है। तो दोस्तों, स्टार्टअप इज अ न्यूली फाउंडेड कंपनी। एक नया कंपनी होता है जिसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है और उसमें बिजनेस का स्केलिंग पॉसिबल होता है, जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप किया जाता है और वैलिडेट किया जाता है। तो दोस्तों, जान लीजिए कि स्टार्टअप क्या होगा। स्टार्टअप है ऐसी नया बिजनेस है कि जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल रहता है और स्केलिंग भी पॉसिबल हो सकता है, तो उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टअप के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि स्टार्टअप क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे दोस्तों। पहला तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेंट दोस्तों उसका है कि इनोवेशन। पहला इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्टार्टअप का, उसमें कुछ तो भी नया है, यूनिक है। आइदर वो सर्विस हो सकता है या प्रोडक्ट हो सकता है। ओके, पहला चीज है इनोवेशन। उसके बाद में स्केलेबिलिटी है। तो जैसे हमने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया, तो हम पूरे महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट इज स्केलेबिलिटी, देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्केलेबिलिटी। और जो नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों, उसमें हाई रिस्क और हाई अनसर्टेनिटी रहेगी। ओके, द स्टार्टअप इज ऑलवेज एट हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जैसे बताया जाता है, इंडिया में जो स्टार्टअप बनते हैं वो 5 साल के 90% स्टार्टअप 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। सिर्फ 10% स्टार्टअप ही सर्वाइव हो पाते हैं दोस्तों। तो उसमें हाई रिस्क रहता है, अनसर्टेनिटी रहता है। और नेक्स्ट है, स्टार्टअप को फंडिंग की जरूरत होती है। तो क्यों फंडिंग की जरूरत होती है दोस्तों? एक तो सस्टेन करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए हमें फंडिंग की जरूरत होती है दोस्तों। उसके बाद में हम देखेंगे फ्यू सक्सेस स्टोरीज ऑफ स्टार्टअप। तो स्टार्टअप के कुछ सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे उबेर। दोस्तों, जो उबेर हमें पता है, उबेर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? टैक्सी, एक टैक्सी बुकिंग ऐप है दोस्तों। तो ये जो उबेर का जो आइडिया था, ओके, जो उनके डेवलपर्स थे, ट्राविस काल कालानिक एंड गारेट कैम्पे, दो जो उसके डेवलपर थे, उन्होंने ये ऐप इसलिए डेवलप किया कि दे वर नॉट एबल टू फाइंड अ कैब वन विंटर नाइट इन पेरिस। ओके, तो हमें पता है कि उबेर में कैसे करते हैं हम। वी सेंड द रिक्वायरमेंट दैट वी नीड द टैक्सी, और हम हमारा लोकेशन शेयर करते तो टैक्सी हमारी तरफ आता है। ओके, तो उबेर एक ऐसा ही एक कैन से स्टार्टअप है जिसमें टैक्सी बुकिंग ऐप है दोस्तों, ये उबेर। तो उबेर का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ दोस्तों 2009 में हुआ, एंड देन इट क्विकली बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप। एक सिंपल आइडिया ऐसे हुआ कि एक मोबाइल ऐप होना चाहिए जिससे हम टैक्सी बुक कर सकते हैं, और वो ऐप सक्सेसफुल हो गया दोस्तों, दैट इज उबेर। इसके बाद में हम नेक्स्ट ऐप देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्टार्टअप जो था, दैट इज द व्हाट्सअप। दोस्तों, हमें पता है कि व्हाट्सएप एक टेक्सटिंग एप्लीकेशन है टू कनेक्ट डिफरेंट पीपल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो हुआ ऐसा कि जो व्हाट्सएप के फाउंडर थे, जॉन कॉम, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब वो जिम में जाते तो बहुत सारे उनको मिस कॉल आते थे। ओके, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे।
तो अ, वो और उनके जो को फाउंडर थे, ब्रायन एक्टन, दोनों ने मिलके एक व्हाट्सएप करके एक ऐप बनाया कि जिसमें स्टेटस दिखा सके कि मैं आई एम बिजी नाउ, ऐसा स्टेटस दिखा सके। ओके, उन्होंने तो ऐसा ऐप किया, दैट इज व्हाट्सएप। ओके, व्हाट्सएप ऐप उन्होंने क्रिएट किया। तो बाद में व्हाट्सएप बहुत ही फेमस हो गया दोस्तों। हमें पता है कि अभी उसके व्हाट्सएप के 3 बिलियन एक्टिव यूजर्स है, और वो लगभग 100 बिलियन कंपनी है दोस्तों। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ आइडिया है जो ग्रो हो सके, तो दैट इज द स्टार्टअप। ओके, और हम देखेंगे एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स का। सो दोस्तों, नेटफ्लिक्स एक कंपनी था जो डीवीडी रेंट से देता था, बाय द मेल सर्विस। ओके, तो उन्होंने जो उनका सर्विस था, ओरिजिनल दे वर गिविंग द डीवीडीज, मे बी मूवी के डीवीडीज देते थे, और बाद में उन्होंने दे चेंज टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर दे स्टार्टेड स्ट्रीमिंग देयर मूवीज। ओके, तो ये मॉडल उनका बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्ट्रीमिंग मॉडल है दोस्तों। उनके लगभग 301 मिलियन पेड सब्सक्राइबर है दोस्तों। और उनका एक वी कैन से एडिशनल पॉइंट है कि दे आल्सो हैव इन हाउस प्रोडक्शन। कुछ सीरियल्स वो, या वी कैन से दे मेक फ्यू मूवी सीरियल्स इन हाउस। ओके, तो दोस्तों हमने देखा कि एक आइडिया से ही जो शुरुआत होती है स्टार्टअप की, जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल होता है, जिसमें स्केलिंग की पॉसिबिलिटी होती है, उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। अब थोड़ा सा जाएंगे हम इंडिया की तरफ। इंडिया में कौन से स्टार्टअप सक्सेसफुल हुए हैं? जैसे हमने देखा है कि ओयो। ओयो क्या करता है दोस्तों? इट बुक्स द होटल। ओके, होटल रूम उससे बुक कर सकते हैं। उसके बाद में है पेटीएम। उसके बाद में पेटीएम में पता है कि इट वाज स्टार्टेड विद डिजिटल वॉलेट, यूपीआई ऐप है दोस्तों ये। उसके बाद में फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट इट इज जस्ट लाइक अमेजोन। ओके, इट इज अ वेब बेस्ड बिजनेस। ओके, देन स्विगी है, फूड डिलीवरी है। ओला के ऐप है दोस्तों। ऐसे ढेर सारे स्टार्टअप्स हैं। मैं आपको यही बताना चाहेंगे कि जितने हम स्टार्टअप शुरुआत करते हैं, ओनली 10% स्टार्टअप ही सर्वाइव कर पाते हैं 5 साल तक। ओके, उसके बाद में 90% स्टार्टअप बंद हो जाते हैं दोस्त। तो देर इज अ लॉट ऑफ रिस्क, बट देर आर चांसेस ऑफ रिवार्ड आल्सो दोस्तों। ओके, तो हम आगे जाएंगे दोस्तों। तो जो स्टार्टअप में जो इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है फंडिंग। कोई तो भी हमें फंडिंग करने वाला चाहिए, तभी हम उसको एक्सपांड स्केलिंग कर सकते हैं, जिससे हम ग्रोथ कर सकते हैं। छोटे पैमाने पे कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें जो वी कैन से मार्जिन, जो प्रॉफिट मिलता है वो भी कम हुआ। ओके, तो अगर हम उसको स्केलिंग करेंगे तो उसमें प्रॉफिट की गुंजाइश भी ज्यादा रहे। तो फंडिंग कैसे ऑब्टेन करना है दोस्तों? तो दोस्तों, फंडिंग क्यों चाहिए? फंडिंग तो रहता है कि इनिशियल कॉस्ट हमें कवर करना है, फिर डेवलपमेंट का कॉस्ट रहेगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट है। उसके बाद में है ग्रोथ के लिए कुछ फंडिंग चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट क्रिएशन, मार्केटिंग चाहिए, प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है दोस्तों। उसके बाद में हायरिंग एक्सपांशन के लिए, ये सभी चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। बिना पैसे हम बिजनेस नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये फंडिंग कैसे ऑब्टेन करना है? सिर्फ हमें बैंक ही नहीं, उसके अलावा इसमें सोर्सेस है। जैसे मैंने बताया कि इसमें ग्रोथ के चांसेस है, इसमें स्केलिंग के चांसेस है, तो इसमें इन्वेस्टर आ सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखें। ओके, सिर्फ बैंकिंग ही ऑप्शन नहीं है, इन्वेस्टर भी है।
तो देखते हैं हम आगे जाके कि फंडिंग के टाइप्स क्या है। तो दोस्तों हम जानेंगे यहाँ पे कि स्टार्टअप के पास फंडिंग कैसे होता है, उसके टाइप ऑफ फंडिंग्स क्या है। तो दोस्तों ये जो फंडिंग है हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, अर्ली स्टेज फंडिंग और सेकंड है ग्रोथ स्टेज फंड। तो आइए चलिए देखते हैं अर्ली स्टेज फंडिंग में कौन कौन से प्रकार रहते हैं फंडिंग के। तो फर्स्ट जो फंडिंग का टाइप है बूटस्ट्रैपिंग। तो बूटस्ट्रैपिंग में दोस्तों बेसिकली हम क्या करते हैं कि खुद हमारा ही पैसा हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स। तो अर्ली इन्वेस्टमेंट क्लोज कॉन्टेक्ट से भी हम ले सकते हैं इन एक्सचेंज ऑफ कैपिटल। सो जो हम फैमिली से पैसा लेते हैं वो आइदर विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट लेते हैं दोस्त। ओके, सो देर इज नो इक्विटी फॉर दैट। नेक्स्ट फंडिंग है दोस्तों एंजल फंडिंग। तो एंजल फंडिंग जनरली जो वो अमीर लोग रहते हैं वो हमारे फंडिंग करते हैं और उस फंडिंग की एक्सचेंज में हम उनको कुछ इक्विटी हमारे बिजनेस में देते हैं। तो इसमें एक फायदा ऐसा है एंजल फंडिंग में कि दे आर आल्सो शेयरिंग द रिस्क, also sharing the profit. Okay, so that is why angel funding is important and it is at the early stage दोस्त। इसके बाद में आता है सीड फंडिंग। ये भी फॉर्मल कैन से फर्स्ट फॉर्मल इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, कि जिसका इस्तेमाल करके हम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, मार्केट रिसर्च कंडक्ट करते हैं, अर्ली स्टेज के जो ऑपरेशन है टू इस्टेब्लिश अर्ली ऑपरेशंस। तो इसके लिए हम सीड फंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम ये जानेंगे कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता। तो दोस्तों मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जिसको एमवीपीवी कहा जाता है, ये एक सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ न्यू प्रोडक्ट या सर्विस होता है जो इंक्लूड्स होता है ओनली जस्ट इनफ इसेंशियल फीचर। उसमें जस्ट इनफ इसेंशियल फीचर होते हैं टू बी यूज बाय द अर्ली एडॉप्टर। तो उसमें हमें क्या करना होता है कि वैल्यूएबल फीडबैक भी कलेक्ट करना होता है। ओके, सो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट ये इनिशियल वर्जन है प्रोडक्ट का जिसमें सिर्फ बेसिक वर्जन है दोस्तों। हम एक एग्जांपल भी देखेंगे कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कैसा था। फॉर पर्टिकुलर एग्जांपल जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे स्पॉटिफाई। दोस्तों स्पॉटिफाई का एक सिंपल एक आइडिया था कि एक सिंपल डेस्कटॉप ऐप था जो ऑफर कर रहा था म्यूजिक स्ट्रीमिंग, ओके, विथ वेरी लिमिटेड सॉन्ग चॉइसेस। तो जो कोर फीचर था दोस्तों स्पॉटिफाई का, पुराने जमाने में क्या करते थे हम स्टोर करते थे गाना, ओके, हमारे फोन में। लेकिन स्पॉटिफाई की वजह से क्या हुआ कि यू कैन लिसन टू द सॉन्ग विदाउट स्टोरिंग इन आवर मोबाइल। दैट वाज द कैन से डिस्टिंक्टनेस इन द स्पॉटिफाई। तो जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के बेस पे उन्हें फीडबैक मिला, उसके बाद में दे स्टार्टेड एक्सपांडिंग, they started also including more and more features over the time. Now the Spotify is known as one of the largest streaming platform in the world. तो दोस्तों अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंडिंग। इसमें सेकंड टाइप देखेंगे दोस्तों ग्रोथ स्टेज फंडिंग। तो दोस्तों एक जान लीजिए जो इनिशियल फेज में रिस्क स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए जो मेजर इन्वेस्टर रहते हैं तो ये डोंट पुट द मनी एट वेरी इनिशियल फेज। लेकिन एक मैच्योर हो जाने के बाद स्टार्टअप दे आर रेडी टू इन्वेस्ट द मनी। तो वेंचर कैपिटल फंडिंग दोस्तों क्या रहता है, इंडिविजुअल नहीं रहता है, इट इज
कंपनी वेयर द रिच पीपल इन्वेस्ट द मनी। सो ये जो प्रोफेशनल फर्म रहता है दोस्तों, तो दैट इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप, कि जिस स्टार्टअप में उनको हाई ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है। तो ये जो हम इन्वेस्ट करते हैं, इट इज दे नॉट फॉर मनी बट दे इन्वेस्ट फॉर द इक्विटी। ठीक है, तो उनका रहता है। तो टिपिकली ये जो वेंचर कैपिटल फंडिंग रहता है दोस्तों, ये कुछ राउंड्स में रहता है। तो हम देखेंगे वो क्या है। स्ट्रक्चर सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी। ओके, तो हम वो देखने जाएंगे दोस्तों। तो चलते देखते हैं दोस्तों। तो अभी हम देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे सीरीज ए फंडिंग स्टेज। तो सीरीज ए फंडिंग स्टेज में जो स्टार्टअप का गोल क्या रहता है दोस्तों, तो उसका ये जो गोल रहता है कि जो प्रोडक्ट उसने बना है उसको रिफाइन किया जाए, उसको लॉन्च किया जाए। ओके, और मार्केट में फिट होने के लिए उसको कुछ अर्ली जो इम्प्रूवमेंट चाहिए वो होना चाहिए। ओके, ये गोल होता है, तो उसके लिए उसको फंडिंग चाहिए होता है। और इस केस में जो स्टार्टअप रहता है अर्ली स्टेज में होता है। इसमें उसका प्रोडक्ट तो काम कर रहा है, सर्विस तो काम कर रहा है। ओके, लेकिन उसको रिफाइनमेंट की जरूरत होती है दोस्त। तो ये जो इन्वेस्टमेंट उसको चाहिए होता है, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, इनिशियल टीम बिल्ड के लिए चाहिए होता है दोस्तों, और अर्ली मार्केटिंग एफर्ट के लिए चाहिए होता है। तो ये जो फंडिंग जनरली जो रहता है इंडिया में 25 करोड़ के नीचे रहता है दोस्तों। तो पॉसिबल इन्वेस्टमेंट दोस्तों, इसमें पॉसिबल इन्वेस्टमेंट एंगल एंगल इन्वेस्टर हो सकता है, या एंजल इन्वेस्टर हो सकता है दोस्तों, या वेंचर कैपिटल फर्म भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें चांसेस एंजल इन्वेस्टर के ज्यादा है दोस्तों। तो इट इज इन रिटर्न ऑफ व्हाट, इक्विटी। दिस इन्वेस्टमेंट इज इन रिटर्न ऑफ इक्विटी दोस्त। ओके, तो हम आगे जाएंगे। उसके बाद में आता है दोस्तों सीरीज बी फंडिंग स्टेज। तो इसमें हमारा गोल क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारा गोल होता है to expand our market, expand the customer base, scaling the business operation। ओके, सो हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी सेट हो चुका है दोस्तों। इसमें सीरीज बी में हमें क्या करना है, मार्केट एक्सपेंड करना है, कस्टमर बेस बढ़ाना है, बिजनेस का स्केलिंग करना है दोस्तों। तो इस घड़ी तक हम जो स्टार्टअप है वो इस्टेब्लिश कंपनी है, उसका एक स्टेबल रिवेन्यू है जो फ्लक्चुएटिंग नहीं हो रहा है। तो इसमें हम फंडिंग क्यों, जो सीरीज बी फंडिंग क्यों लेते हैं दोस्तों, तो बूस्टिंग द मार्केटिंग, स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, स्केलिंग द आवर टीम को हमें बढ़ाना है, न्यू एक्सप्लोर द न्यू मार्केट्स विद द एग्जिस्टिंग वन। तो इसमें हम जनरली फंडिंग रहता है बिलो 100 करोड़, बिलो 100 करोड़ रुपीस। तो इसमें जो मोस्टली इन्वेस्ट रहता है दोस्तों, वो रहते हैं वेंचर कैपिटल। ओके, वेंचर कैपिटल फर्म्स जो रहते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। ये अमाउंट रिलेटिवली ज़्यादा है इंडिया के हिसाब से, दैट इज बिलो 100 करोड़ रुपीस, 100 करोड़। तो हम नेक्स्ट सीरीज देखने जा रहे हैं, सीरीज सी फंडिंग स्टेज। तो इसमें हमारा गोल क्या होता है दोस्तों, सब्सटेंशियल नेशनल इंटरनेशनल हमें स्केलिंग करना हो, प्रोसेस का ऑटोमेशन करना हो, या न्यू स्टार्टअप को एक्वायर करना हो। तो हम क्या है, यहाँ तक ये पोजीशन तो हम सक्सेसफुल स्टार्टअप है, हमारा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, सिग्निफिकेंट मार्केट प्रेजेंस है दोस्तों। तो हमें फंडिंग क्यों चाहिए, सीरीज सी फंडिंग क्यों चाहिए दोस्तों, हमें एक्वायरिंग द न्यू कंपनीज, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट ऑलरेडी है लेकिन न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना है,
एक्सपांड करना है ग्लोबली, तो इसलिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। इट इज अप टू, इट इज अबव द 100 करोड़ रुपीज, 100 करोड़। ओके, इट इज अबव द रुपीज 100 करोड़। तो इसमें इन्वेस्टर क्या हो सकते हैं दोस्तों? प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हो सकते हैं, लार्ज इन्वेस्टमेंट बैंक हो सकते हैं दोस्तों। ये जो फंडिंग है वो रिलेटिवली लार्ज साइज से है दोस्तों। ओके, तो हमने देखा है कि स्टार्टअप को कैसे फंडिंग करना है। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, इंडिया के जो वेंचर कैपिटलिस्ट है और उन्होंने किन कंपनी को सपोर्ट किया है। तो हम पहले देखेंगे वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल इंडिया। उन्होंने फंडिंग किया था दोस्तों फ्लिपकार्ट और स्विगी को। उसके बाद में है वेंचर फंडिंग एजेंसी मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया। मैट्रिक्स पार्टनर इंडिया दोस्तों, इन्होंने फंडिंग किया था ओला और प्रैक्टो को। उसके बाद में वेंचर फंडिंग एजेंसी है ब्लूम वेंचर्स, उन्होंने फंडिंग किया था दोस्तों अन अकेडमी को। उसके बाद में स्टेलरिस वेंचर पार्टनर्स, इन्होंने फंडिंग किया था मामा अर्थ को। तो दोस्तों ऐसे कुछ फंडिंग एजेंसी है जो हमें फंडिंग करते हैं। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों, इस लेक्चर में हमने देखा कि स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप तो फंडिंग कौन करता है और उसके फंडिंग एजेंसी के डिफरेंट टाइप्स। थैंक यू दोस्तों।